देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का एक तरीक़े कार, एक वतीरा है। जब 1978-72 में जब जमात इस्लामी वजूद में आई, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तंजीम। उसके बाद मुत्तहिदा महाज़ हिंदुस्तानी इल्ज़ाम, उसके बाद PDP हिंदुस्तानी तंजीम, अब्दुल गनी लोन जब अकेला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ MLA बनकर उभरा, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया असेंबली में कि ये आदमी हिंदुस्तानी एजेंसी का आदमी। और हसरत की बात यह है कि जिन लोगों को कहा गया कि हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है फलानी के, वो सारे जेलों में सड़ गए। और ये लोग जो इल्जाम दे रहे हैं, खुद हुकूमतें बनाते रहे, ताकत इस्तेमाल करते रहे और यहाँ के लोगों पे शब सितम नशस्त के हवाले से इस वक्त जो इलेक्शन का दौरा चल रहा है, इस सिलसिले में इस वक्त जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं खुर्शीद आलम साहब, तो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हम जानेंगे कि जो पार्लिमानी नशस्त के हवाले से, इस वक्त इंतखाबात के हवाले से जो कोशिशें हो रही है, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे खुर्शीद आलम। तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि तरजीहात क्या है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की? पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी तरजीह इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से लोगों तक पहुंचना, अवामी राबता बढ़ाना। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं, इलेक्शंस भी हैं और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये हमारा बडगाम और भीरवा जो है ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक हुआ है डिलिमिटेशन के बाद। इन लोगों के जो पिछले तजुर्बात हैं वो इतने परागंदा है कि यहाँ पे हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ के लोगों की जो बात है, जो यहाँ के मसाइल है, उनके कते नजर कितना किया गया है, किस हद तक इस इलाके को बिल्कुल कुछ पीछे रखा गया। So we are trying what is our program जो हम कर रहे हैं कि लोगों को एक तारीखी हकाइक से वाकिफ करा रहे हैं कि इस मुल्क के साथ सियासी तौर पे क्या बात हुई, क्या मसला हुआ है, क्यों हमारे इलाके पिछड़े हैं, क्यों हमारे नौजवान परेशान हाल है, क्यों हमारे बच्चों को आज छोटी सी छोटी बात के लिए पुलिस वेरिफिकेशन लानी पड़ती है जो मिल नहीं रही है, जो इस बात पे नहीं मिल रही है कि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंसी में रहा है, बंदूक में रहा है या सेपरेटिस्ट रहा है। ये बातें हैं जो इस वक्त जो हमारा मुस्तकबल है वो हमारा यूथ है। हमारे यूथ की जितनी परेशानियां हैं वी आर डिस्कसिंग, हम तारीख बताते हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं, क्या वजूहात थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर रहा हुआ, किसने किया। तो खुर्शीद साहब, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे PDP की बात करें या नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो उनका इल्जाम हमेशा ये रहता है कि ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये ATM के तौर पर काम करती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ATM कहाँ करे, ATM तो खुद हमें B टीम कह रहे हैं, BC टीम कह रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का एक तरीक़े कार, एक वतीरा है। जब 1978-72 में जब जमात इस्लामी वजूद में आई, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तंजीम है। उसके बाद मुत्तहिदा महाज़ हिंदुस्तानी इल्ज़ाम, उसके बाद PDP हिंदुस्तानी तंजीम है, अब्दुल गनी लोन जब अकेला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ MLA बनकर उभरा, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया असेंबली में कि ये आदमी हिंदुस्तानी एजेंसी का आदमी है। और हसरत की बात यह है कि जिन लोगों को कहा गया कि हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है फलानी के, वो सारे जेलों में सड़ गए। और ये लोग जो इल्जाम दे रहे हैं, खुद हुकूमतें बनाते रहे, ताकत इस्तेमाल करते रहे और यहाँ के लोगों पे शब सितम लाते रहे। मैं आपको बता दूं, जब आज के बच्चे को हम कहते हैं तो भाई साहब ये जो PSA है ये कहाँ से आया, ये किसने लाया, कोटा किसने लाया, इखवानी राज किसने कायम किया, लोगों को ज़ब्त कराना। होम मिनिस्टर ने रिसेंट एक डाटा पेश किया है, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, कि सबसे ज्यादा फेक किलिंग्स, मासूम लोगों को मारा गया है फारूक अब्दुल्ला साहब के जमाने में। ये कोई छोटी बात नहीं है। Why doesn't नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्लाई टू दैट? वो क्यों उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हो? क्योंकि डाटा सही है। जब उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे BJP सरकार में, 7,000 लोग मर गए और उमर अब्दुल्ला साहब पूरी दुनिया में जाके ये बात डंडोरा पीट रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। He was the poster boy of the भारतीय जनता पार्टी at the moment। तो खुर्शीद साहब, क्योंकि आज आप सेबुक इलाके में आए, तो किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला आपको और क्या आप समझते हैं यहाँ के मसाइल क्या हैं
और किस तरह से आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मसाइल को देखिए एड्रेस जिस इलाके में हम इस वक्त हैं सैबुग, यहाँ का जो रहने वाला बाशिंदा है और जितने भी 20-25 गांव का ये इलाका है, इनकी एक सोच रही है ये मेन स्ट्रीम से पिछले 20 साल से बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। और मेरी ज़ाती और मेरे तंजीम की एक कोशिश है कि एक नई सोच के साथ ये सैबुग आगे बढ़े। यहाँ एजुकेशन टॉप पे है, नौजवान वेल क्वालिफाइड है, एक नई सोच के साथ एक नया शवाला जिसमें उम्मीद हो, आरजू हो, डिग्निटी हो, इज्जत नफ्स हो और डेवलपमेंट हो, वो बात देखिए हम इस साल। मुझे यकीन है कि पिछला सारा रिकॉर्ड सैबुग का, पिछला सारा नाम या बदनामी जो भी है, इसके बाद सैबुग हमारा इलाका होगा, हमारा किला होगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं खुर्शीद आलम साहब, जिनका दौरा आज सैबुग में